हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। एक और ग्रह का मूवमेंट हो रहा है, राशि परिवर्तन हो रहा है, बुध देव। तो बुध बहुत महत्वपूर्ण प्लेनेट हैं, इसलिए कि संसार में जितने भी संचार के माध्यम हैं वो बुध हैं। जो भी यातायात आपके पास उपलब्ध है उसमें बुध कहीं ना कहीं अपना सहयोग करते हैं। जिसके माध्यम से हम आप बात करते हैं उसमें भी बुध का प्रभाव है। जो टेलीविज़न पे आप न्यूज़ देखते हैं, समाचार देखते हैं, उस पर बुध का प्रभाव है। बुध प्रकृति में हरियाली का प्रतीक है और संसार में भी हरियाली का प्रतीक है। माने शेयर मार्केट, पैसा, ये सारी चीज़ बुध कनेक्ट है इनमें। बुध बुद्धिमान ग्रह है, बुध वाचाल है, बुध एक अच्छा गणितज्ञ है, बुध एक अच्छा काउंसलर है, बुध एक अच्छा टीचर है। तो बुध का राशि परिवर्तन 26 मई को ये राशि परिवर्तित कर रहे हैं, वृषभ से जा रहे हैं मिथुन में। तो ये जो राशि परिवर्तन है बहुत दिन के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए। इसके पश्चात ही वक्री होकर फिर वृषभ में आएंगे। लेकिन ये जो परिवर्तन है ये आपके राशि के अनुसार, आपके लग्न के अनुसार यह परिवर्तन आपके लिए कैसा रहेगा, आपको कितना शुभता प्रदान करेगा और किन बातों से रहना है आपको सावधान, क्या करें जिससे शुभत्व की प्राप्ति हो अधिक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, दूसरों के जानकारी के लिए शेयर करिएगा। कोई आप सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से सुझाव आपका आमंत्रित है। तो चर्चा करते हैं बुध का राशि परिवर्तन मेष लगन से लेके मीन लगन तक, मेष राशि से लेके मीन राशि तक। तो मेष लगन में बुध देव अभी द्वितीय भाव में थे, द्वितीय से तृतीय भाव में जा रहे हैं। खष्टेश का द्वितीय भाव में होना अच्छा नहीं था। इस समय आप ना चाहते हुए भी आपके मुख से ऐसे शब्द निकल गए जिनसे आपके कुटुंब में थोड़ा सा परेशानी हुई, बिखराव हुआ, कुटुंब में परेशानी हुई। ना चाहते हुए भी इस समय आपको जो आपका आहार था वो कहीं ना कहीं दूषित हो रहा था। कष्टम भाव का स्वामी मुख में आपके चल रहा था। तो यहाँ से इसका तृतीय भाव में गोचर, पराक्रम के घर में गोचर आपके लिए शुभ है। मेष लगन वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए बुध का जो गोचर है पराक्रम के घर में निश्चित रूप से शुभ है। यहाँ पे आप पराक्रम करेंगे, बंधु बांधवों से सहयोग प्राप्त करेंगे, नए मित्र आपके बनेंगे या जो पुराने मित्र आपके बिछड़ गए हैं वो आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, आपसे जुड़ रहे हैं। सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर होने से जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतनी आपकी भाग्य की वृद्धि हो रही है। रोग का स्वामी है, शत्रु का स्वामी है, अपनी ही राशि में है, इसलिए रोग और शत्रुओं से भी आपको छुटकारा मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। वृषभ लगन वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि वालों के लिए या अभी तक आपके लगन में थे, लगन से आपके जा रहे हैं अपने ही घर में तृतीय भाव में। तो बढ़िया समय अभी भी आपके लिए चल रहा था और आने वाले समय में भी और अच्छा समय चलेगा। धन के लिए आपके लगन में गोचर बहुत अच्छा था और द्वितीय भाव में भी गोचर धन के लिए बहुत अच्छा है। कुटुंब से स्नेह मिलेगा, वाणी के माध्यम से धन की प्राप्ति। आपके इस समय में आप टॉकिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छे शब्दों का आप उच्चारण कर पाएंगे और कोई भी समस्या को सुलझाने में आप महारत हासिल करेंगे। तो आप वाणी के माध्यम से सफलता प्राप्त कर रहे हैं। कुटुंब में स्नेह आपकी बना रहेगा। इसकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होने से योग की ओर आप ध्यान देंगे, कुछ शास्त्र के गूढ़ तत्वों की ओर ध्यान देंगे, आयु जिससे बढ़ सके ऐसी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान देंगे। निश्चित रूप से यह समय आपके लिए बेहतर है। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए जो समय चल रहा था अच्छा नहीं चल रहा था। लेकिन जैसे आपके लग्नेश का गोचर आपके लगन में होगा तो थोड़ा सा आपको आराम मिलेगा। आप ना चाहते हुए भी इस बीच बेवजह आपको घर छोड़ के बाहर चक्कर लगाना पड़ा, घर से बाहर रहना पड़ा। लेकिन यह गोचर आपको पुनः आपके घर की वापसी की ओर प्रस्थान करा रहा है। आप स्वस्थ रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, कुटुंब का ध्यान रखेंगे। अब आपके लगन में ही है, सुख भाव का स्वामी है और लगन का स्वामी है, तो सुख की भी वृद्धि होगी और अपने सेहत का विशेष आप ध्यान रख पाएंगे, मान सम्मान की वृद्धि होगी। तो जब तक आपके लगन में है तब तक निश्चित रूप से ये सारे फल आपको मिल रहे हैं। सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होने से जीवन साथी का भी आप ध्यान रख पा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। कुटुंब का ध्यान रखेंगे, परिवार का ध्यान रखेंगे, माता का ध्यान रखेंगे, जीवन साथी का ध्यान रखेंगे, सबका आप ध्यान रख रहे हैं स्वतः के ध्यान के साथ। तो यह समय निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा है। लेकिन जब वक्रियों के द्वादश में जाएंगे पुनः आपको सावधानी रखनी ही पड़ेगी। कर्क लगन कर्क राशि,
कर्क लगन में अभी व्यस एकादश भाव में थे, तो आय के मार्गों में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही थी। अब व्यस खुद व्यय के घर में है, तो व्यय भी सही तरीके से करेंगे और आय के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। क्योंकि पराक्रम के स्वामी हैं, इसलिए अभी तक आप यहाँ पे थोड़ी सी लेजी थे, अभी आप पराक्रमी होंगे, एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, अपने भी काम करेंगे, दूसरों के काम करने में भी सहयोग प्रदान करेंगे। तो यह समय आपके भाग दौड़ के लिए, जब तक बुध मिथुन राशि में रहेंगे आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे हर कार्य में। हो सकता है बेवजह भी आपको घूमना पड़ जाए, तो अपने सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर होने से प्रतिस्पर्धा में आपको लाभ होगा। शत्रुओं से आप झगड़ा नहीं करेंगे, बल्कि अपने बुद्धि बल के वजह से निवारण प्राप्त कर लेंगे। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि में जो बुध देव आपके अभी कर्म भाव में गोचर कर रहे थे, वो आपके आय भाव में गोचर करेंगे। तो आय के स्रोत में विकास या आय का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो रहा है। आपने कहीं पैसे दे रखे थे, वो पैसे नहीं मिल रहे थे, तो इस बीच प्रयास करें, आपको वो पैसे मिल जाएंगे। बड़े भाइयों से, बड़े मित्रों से भी आपको सफलता प्राप्त हो रही है, क्योंकि बुध आपके कुंडली में धनेश भी हैं और साथ में आयस भी हैं। इसलिए निश्चित रूप से यह अल्पकाल के लिए ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्थितियाँ आपके अनुकूल आएंगी। यद्यपि कोरोना काल चल रहा है, लेकिन कोरोना काल में भी कुछ लोगों को ऐसा अवसर मिल रहा है कि पूरे जीवन में पैसा नहीं कमा सकते थे, इतना पैसा उन्होंने कमा लिया है। तो पैसे सही तरीके से कमाएं, अवसर आपके पास मिलेगा। यहाँ पे जब तक बुध का गोचर रहेगा आपके लिए शुभ ही प्राप्त होगा। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि में बुध आपके दसम भाव के स्वामी होकर दसम भाव में ही चल रहे हैं, बहुत अच्छा है। अभी लग्नेश आपके चल रहे थे नवम भाव में, आपको शारीरिक रूप से स्वास्थ्य आपका अच्छा था, भाग्य का बलाबल आपको मिला था, आप धर्म से जुड़े हुए थे, बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा था, धर्मार्थ आप काम कर रहे थे। यहाँ पे जब गोचर होगा तो आप अपने लिए काम करेंगे, ऑफिस में जिम्मेदारियाँ आपके पास आएंगी, आपके जो अधिकारी वर्ग हैं वो भी आपसे कार्य करा के संतुष्ट होंगे या आपके कार्यों से उनको संतुष्टि मिलेगी। आपके बचे हुए जो कार्य हैं ऑफिस के, वो यहाँ पे निपटाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। सरकार से और अधिकारियों के संपर्क से आपको लाभ हो रहा है। पिता का प्रेम भी आपको मिलेगा, या पिता के आप सन्निकट हो सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। पिता से अगर आप दूर हैं तो पिता से यहाँ आप पिता के पास हैं, क्योंकि पिता का स्वामी अपने से द्वादश में था, तो पिता की जो सेहत संबंधी परेशानी थी वो भी यहाँ पे हल होती हुई दिखाई दे रही है। तो वो कन्या लगन के लिए निश्चित रूप से अच्छा समय है। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि वालों के लिए अभी आपके भाग्य भाव के स्वामी अपने से द्वादश जा रहे थे, तो भाग्य की कमी आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी। तो यह समय आपके भाग्य की प्रबलता के लिए है, धर्म से जुड़ने के लिए, धार्मिक यात्राएं के लिए है। यद्यपि मेरी सलाह यह है कि बेवजह इस समय धार्मिक यात्राओं से बचें, क्योंकि कोरोना का तांडव या तत्व सर्वत्र बिखरा हुआ है, चल रहा है, तो धार्मिक यात्रा करने से बचें। लेकिन आपका चूंकि भाग्य इस भाग्य भाव में गोचर कर रहा है, तो कहेगा आपसे, वो चाहेगा कि आप छोटी सी सही धर्म की यात्रा करें, धार्मिक यात्रा करें, ऐसी उसकी इच्छा होगी, धार्मिक यात्रा कराएगा। व्यस भी है तो आपका खर्च जो होगा वो धर्म के कार्यों पे खर्च होगा। तो यहाँ पे आपके लिए गोचर बुध का निश्चित रूप से लाभकारी होगा। सप्तम दृष्टि इसकी आपके बंधु बांधव पे, मित्रों के घर पे होने से, तो आप मित्रों का सहयोग प्राप्त करेंगे, भाई बहनों का प्रेम आपको, स्नेह आपको प्राप्त होगा। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि में बुध देव अभी सप्तम भाव में चल रहे हैं, तो जीवन साथी से थोड़ी सी खटपट थी। आय के क्षेत्र के लिए तो बढ़िया था, एकादश का स्वामी व्यापार के घर में था तो बढ़िया था, लेकिन जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा सा उतार चढ़ाव युक्त था। तो यह इसका गोचर अष्टम भाव में अपनी ही राशि में होने से निश्चित रूप से जीवन साथी के जो सेहत संबंधी परेशानी थी उससे आपको निजात मिलती हुई प्रतीत हो रही है। क्योंकि अष्टम से अष्टम में भी गोचर कर रहा है, तो आप थोड़ा सा शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, जीवन के गूढ़ तत्वों को जानेंगे, कोई गुरु के सन्निकट आएंगे जिनसे गूढ़ तत्वों का ज्ञान आपको प्राप्त होगा। इसकी सप्तम दृष्टि आपके कुटुंब पर होने से, वाणी पर होने से, धन पर होने से, वाणी के माध्यम से, आपकी विचार शक्ति के माध्यम से, वे आप टॉकिंग से आप कुटुंब का स्नेह प्राप्त करेंगे और धन की स्थिति अच्छी होती हुई प्रतीत हो रही है। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि वालों के लिए जो बुध का गोचर अष्टम में चल रहा था, तो दाम्पत्य जीवन साथी से आप दूर थे, जीवन साथी से तनाव था, जीवन साथी की सेहत थोड़ी सी खराब चल रही थी।
तो यहाँ पे इसका गोचर अपने ही घर में होने से जीवन साथी से आपको स्नेह मिलेगा, प्रेम मिलेगा, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल अनुकूल होता हुआ प्रतीत हो रहा है और उससे आपको स्नेह प्राप्त होगा। अब चूंकि यहाँ पे बुध आपके कर्म भाव के स्वामी हैं और दसम अपने से दसम जा रहा है, तो कर्म क्षेत्र में भी विस्तार हो रहा है। कोई आपका व्यापार बीच में ठप पड़ा था तो यहाँ पे व्यापार चलता हुआ प्रतीत हो रहा है। सप्तम दृष्टि आपके लगन पर होने से ही आप अपने आप का ध्यान रखेंगे, आपकी अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। आपका वेट इस समय बढ़ रहा है तो उस वेट को कंट्रोल करने का आप उपाय करेंगे। आपके लिए भी बुध का गोचर अच्छा है। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि वालों के लिए जो बुध का गोचर अभी तक था उदर विकार देने वाला था, पेट संबंधी परेशानी आपको थोड़ी थोड़ी आ रही थी, तो यह बुध का गोचर खष्टम भाव में होने से आप रोग से दूर हो रहे हैं, शत्रुओं को पराजित कर रहे हैं, शत्रुओं को आप दूर कर रहे हैं। ऋण अगर आपके पास था तो ऋण से भी आपको मुक्ति मिल रही है। तो रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा इत्यादि चीज़ों से याद गोचर आपको मुक्ति प्रदान करने वाला है। तो यहाँ पे आप लाभ प्राप्त कर रहे हैं, हर तरह से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। थोड़े से ध्यान ये देना है कि आपकी बैक पेन, कमर दर्द की शिकायत आपको हो सकती है, तो उठने बैठने के तरीके पर कृपया ध्यान रखें। बुध का गोचर आपके लिए भी सुख फलदायी है। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि के लिए भी आपका पंचम का स्वामी अपने से द्वादश चतुर्थ भाव में चल रहे थे, तो आप घर का बड़ा ध्यान रख रहे थे लेकिन अपना ध्यान नहीं रख पा रहे थे। घर में भी बच्चों की केयर नहीं कर पा रहे थे, आप खुद कंसंट्रेट होकर अपनी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे थे, पढ़ाई लिखाई आपकी थोड़ी सी एकाग्रता से नहीं हो पा रही थी। तो यह समय आपके एकाग्र होने का है। यह समय परिवार के पास थे तो अपने प्रेमी से दूर थे आप, तो यह समय आपके अपने प्रेमी के साथ रहने का है या नए प्रेम संबंध बनने का है। तो बुध का गोचर आपके संतान को, आपके विद्या के, आपके इष्ट को, आपके प्रेम को आपके पास लाने वाला है। तो निश्चित रूप से यह गोचर आपके लिए सुख फलदायी होगा। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में जो कहानी बन रही है वो ये बन रही है कि अभी आपके सप्तमें सपने से नवम चल रहे थे, सप्तमें सपने से दसम चलेंगे, तो अच्छा है। तो जीवन साथी आपके आसपास ही है, जीवन साथी का प्रेम मिलेगा, घर में आपको रहने का सौभाग्य मिलेगा। और यहाँ पे क्योंकि बुध आपके, थोड़े से एक चीज ध्यान रखिएगा, बुध आपके कुंडली में मार्केश भी हैं, आपके लगने सभी द्वादश में गोचर कर रहे हैं, तो आप अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखिएगा। यात्रा आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकती है, तो बेवजह की यात्राओं से आप अपने आप को बचा के रखें। जो बेवजह की यात्राएं हैं वो आपको कष्ट दे सकती हैं, क्योंकि आपके लग्नेश अपने से द्वादश चल रहे हैं, अतः शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का अभाव है। आप हेल्दी हैं, आप मोटे हैं, लेकिन अंदर से मजबूत नहीं हैं। तो यह समय अपने सेहत का भी विशेष ध्यान रखने का है। इसके पश्चात जब ये वक्री होंगे तब आपको अपने माता की सेहत का भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो यह था बुध देव, जो वाणी के देवता हैं, जो कुमार हैं, जो कार्तिकेय हैं, जो भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाते हैं। संसार में जितने भी रिश्ते होते हैं उसमें बुध डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है उनका, क्योंकि वाणी के द्वारा ही रिश्ते पुष्पित पल्लवित होते हैं। और जितने लेखन का कार्य है, टीवी में जितने कार्य होते हैं, ये सब बुध के अंडर कस्टडी में आते हैं। तो बुध देव अपनी ही राशि में आ रहे हैं, तो यह संसार में हरियाली देके जाएंगे, सबके लिए अच्छा देके जाएंगे। फिर किसी वीडियो पे चर्चा होगी, तब तक आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे राधे।